जाने के बाद महाराज परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन विचार किया, चल के देखा जाए राज्य की स्थिति कैसी है। तो छद्म भेष में छुप करके राज्य का निरीक्षण किया। तो जहां गए वहीं अपने पूर्वजों की प्रशंसा पाई। कोई उनके वीर पिता अभिमन्यु की गाथा गा रहा है कि वीर हो तो अभिमन्यु जैसा, जिसने छोटी सी अवस्था में बड़े बड़े वीरों के होश उड़ा दिए और द्रोणाचार्य जी का चक्रव्यूह का भेदन किया था और वीर गति को प्राप्त हो गए, ऐसे परम पराक्रमी वीर अभिमन्यु। दूसरा कहता है तो उनके दादाजी कोई कम थोड़ी हैं। गांडीवधारी अर्जुन, जिनके गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार मात्र से शत्रुओं का हृदय विदीर्ण हो जाता था। तो परीक्षित कान लगा के ये सब सुन रहे थे। उन्होंने अपने पिता को कभी देखा नहीं था, पितामहों की गोद में ही खेले थे, परंतु अपने पिताश्री की वीरता की गाथा सुन सुन के रोमांचित होते थे। मन में विचार करते थे, जब मैं ऐसे वीरों के वंश में पैदा हुआ हूं जिनके पिता पितामह ऐसे पराक्रमी थे, तो उस वंश में मेरे द्वारा कोई कलंक न लग जाए। संतान का यह कर्तव्य होता है कि अपने पूर्वजों की कीर्ति में कलंक न लगने दे, बल्कि उसको और आगे बढ़ावे। तो सुनते जाते थे, विचार करते जाते थे, परिभ्रमण कर रहे थे कि अचानक एक स्थान पर जाकर के बड़ा विचित्र आश्चर्य देखकर रुक गए। गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है। बछड़े को इतना मारा कि उसके 3 पैर ही तोड़ दिए। एक पैर पर खड़ा वृषभ कांप रहा है। गौ माता भी अश्रुपात कर रही है। आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बछड़ा मां से पूछता है, मां आपके कष्ट का कारण क्या है? मां कहती है, वत्स मैं अपने कष्ट का कारण क्या बताऊं। जब से हमारे प्राण धन जीवन धन प्रभु हमारा परित्याग करके गए हैं, उनके वियोग का स्मरण करके मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविंद वनं विहाय यत्पाद सौभगमलं भजते नुरक्ता। गौ माता कहती है, वत्स ब्रह्मादिक देवता बहुत समय तक जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामा तपस्समचरन्। लक्ष्मी जी का कितना अद्भुत प्रभाव ऐश्वर्य है कि सामान्य जनों की कौन कहे, ब्रह्मादिक देवता देववृंद लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं कि हे मां, एक कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर भी डाल दो। लक्ष्मी जिस पर दृष्टिपात कर दे वो निहाल हो जाता है, और लक्ष्मी जी जिससे अपनी दृष्टि हटा ले वो बेहाल हो जाता है। ऐसी वो महालक्ष्मी साश्री स्ववासमरविंद वनं विहाय, वो भगवती श्री लक्ष्मी अरविंद वनम विहाय, अपना निवास स्थान क्रीड़ास्थल कमल वन, वह कमला अपने कमल वन का परित्याग करके यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता, वह कमला जिसका ऐसा प्रभाव है कि जिसकी कृपा कटाक्ष को ब्रह्मादिक तरसते हैं,
वो अपना अरविंद वन का परित्याग करके प्रभु के पाद पद्मों की सेवा में निरंतर संलग्न रहती है। हर समय नारायण के चरण दबाती रहती है। अपना सौभाग्य मनाती है कि मुझे प्रभु के चरण सेवा का सौभाग्य मिला। ऐसे वो प्रभु के जो पादारविंद हैं, जिसमें लक्ष्मी सतत सेवा में संलग्न रहती है, वे पादारविंद हमें छोड़ करके चले गए। परीक्षित ये बातें सुन रहे थे, वो हैरान हो गए, ये गौ माता कौन है जो प्रभु के पादारविंद में इतनी प्रीति करती है? सामान्य गाय बछड़े तो नहीं है, पर जो भी है, ये दुष्टात्मा कौन है जो मेरे राज्य की सीमा में मेरी गौ माता पर अत्याचार कर रहा है?